तो देखिए अब हम क्वेश्चंस जो कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे, जो कि आपके एग्जाम्पलर जो सैम्पल पेपर्स वगैरह होते हैं उसके कर रहे थे। तो उसी का एक क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं ना ए बी और सी, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस के हैं। तो आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल किस नेचर का है बताइए। तो देखिए ये जो है आपका ये ट्रायंगल है, इसमें ए की वैल्यू है 0,6, बी की है -5,3, सी की है 3,1। ये वर्टिसेस हैं। तो आपको बताना है कि ये ट्रायंगल किस नेचर का है, आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है या फिर स्केलाइन है, कैसा है। तो पहले तो हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, इसको हमने P1 माना, बी सी का डिस्टेंस P2 माना, ए सी का डिस्टेंस P3 माना। तो यहाँ पे जो P1 डिस्टेंस है, आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस P1 है ये क्या हो जाएगा, किसी को भी यहाँ पे x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, या फिर इसको x1 y1 इसको x2 y2, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी यहाँ पे माना जा सकता है। तो अगर जैसे हमने निकाला तो 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दिस इज माइनस प्लस, तो +5 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 3 का स्क्वायर 25 + 9 √34। इसी तरीके से हम P2 की वैल्यू निकालेंगे। तो P2 यहाँ पे इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। तो -5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे -8 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 2 का होल स्क्वायर। तो ये 64 + 4 68। इसी तरीके से P3 निकालेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस। तो उस केस में 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है 9 + 25, कितना हुआ, √34। तो देखिए आपका P1 जो है वो √34, P2 जो है √68 और P3 जो है √34, ये है। तो अब यहाँ पे क्या है देखिए, ये और ये साइड इक्वल है, ये नहीं है। तो ये ट्रायंगल का नेचर क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो यानी कि दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका तीनों के इक्वल होते तो इक्विलैटरल हो जाता। चलिए वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इन x एक्सिस। तो चलिए पहले ड्रॉ करते हैं।
देखिए क्वेश्चन में इधर पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। तो आपका है -3,5 यानी x की वैल्यू निगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि इस क्वाड्रेंट में होगा, इसमें x निगेटिव y पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे कहीं -3,5 होगा। देखिए इधर आपका, तो इसको रुकिए 1 मिनट, देखिए आपका यहाँ पे -3 है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है इतना आपका 3 यूनिट है और इधर है तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका हो गया। तो इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, -3,0। इसको क्या लिख सकते हैं, -3,0 ये पॉइंट को, और 5 है तो 5 पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा 0,5। जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे यही तो होगा -3,5। तो इसका रिफ्लेक्शन आपसे कह रहा है, तो इसका रिफ्लेक्शन नीचे ही तो होगा, तो नीचे होगा, यानी कि इधर आपका 5 डिस्टेंस, ये मान लीजिए आपका 0,-5 है, और ये इसका, और ये 3 डिस्टेंस चाहिए, तो इधर 3, और ये आपका 3 तो है, ये 3,0, तो यहाँ पे जो होगा ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा -3,-5। ये इसका, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन पॉइंट ये होगा। ठीक है, तो याद रखिए जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना ही डिस्टेंस नीचे, जितना x एक्सिस उतना x एक्सिस, तो ये इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट होगा, रिफ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या दे रखा है, पॉइंट P ऑन x एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो अब ये देखिए आपको जो -1,0 दे रखा है और 5,0 दे रखा है। तो पहले तो हम इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो पहले हमने इस तरह से एक्सिस बना लिए एक्स वाई, तो अब -1 यानी x की वैल्यू कितनी है, -1 और 0 यानी कि ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, दूसरा है b 5,0, ये कहीं b की वैल्यू क्या है, x पॉजिटिव है, तो 5,0। तो आपसे कह रहा है कि इनके बीच में पॉइंट ऑन x एक्सिस, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब इसको, ये आपका यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका, चूंकि ये x एक्सिस पे ही है ना, तो इसकी x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आपको अब कह रहा है इक्विडिस्टेंट, मतलब कि सेम पॉइंट है 1:1 में। तो मिड पॉइंट का थ्योरम पता है आपको, x1 + x2/2, यही तो होता है। तो यहाँ पे -1 + 5/2, दैट मीन्स 4/2, कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, 2,0। y तो 0 रहता ही है x एक्सिस पे, तो आप सिंपल था। तो जब भी आप इसको इस तरह से एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ कर लेंगे पॉइंट्स को, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। ऐसे कहीं भी नहीं हवा में हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये आपका -1,0 है, ये 5 नहीं, हमेशा एक्सिस ड्रॉ कीजिए, उसके बाद उस पर पॉइंट को डिनोट कीजिए कोऑर्डिनेट्स को, तो आसान हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।